हाँ भाई, आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉगरिदम का टेबल कैसे यूज करना चाहिए। ठीक, लॉगरिदम की टेबल यूज करके हम लोग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ पहले वीडियोस बनाए हुए हैं इसमें, इसी सीरीज में लेक्चर 1-2 है। उसमें क्या है, सारे जो लॉज हैं वो उनको प्रूफ भी कराया गया है कि क्या है, सभी का प्रूफ के साथ हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। ठीक, सो आज क्या है उसके बारे में केवल समरी लूंगा मैं कि भाई क्या क्या हमने प्रूफ कर रखा है और उसका यूज कैसे करना है। इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, विद द न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। चलो, सो लेट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इफ a raised to x इक्वल टू b, तो इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, log a बेस पर b इक्वल टू x, a should be greater than 0, a cannot be 1, right, and b should be strictly greater than 0। ठीक, सो ये डेफिनेशन है, ये लॉगरिदम की डेफिनेशन है कि भाई इधर से ये इधर होगा, इधर से ये इधर होगा, दोनों साइड ट्रू है। ठीक, अभी क्या है, लॉज ऑफ लॉगरिदम हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। लॉज ऑफ लॉगरिदम क्या होते हैं, लॉज एक एक करके स्टार्ट आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक डिस्कस रह गया, ये बेस होता है, इसको क्या कहते हैं, बेस। ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का। नंबर 1 कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या होता है, 10 पे होता है, मतलब a इक्वल टू 10। a इक्वल टू कितना होगा, 10। दूसरा क्या होता है, नेचुरल बेस। नेचुरल बेस ये क्या होता है, a की वजह क्या हो जाता है e। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 2.718, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं। सो कैलकुलस में हम लोग नेचुरल बेस यूज करते हैं, जबकि जो केमिस्ट्री में जैसे हो गया या न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपको क्या होगा, 10 बेस पे आपको यूज करनी होगी। 10 बेस पे आपको टेबल इजीली अवेलेबल होती है। ठीक, सो लॉज ऑफ लॉगरिथम की बात करते हैं। पहला, लॉग ए बेस पे एम एन क्या होता है भाई, लॉग एम प्लस लॉग एन, पहला हो गया। दूसरा, सभी का बेस ध्यान रखना, बेस सेम ही रहेगा। लॉग ए बेस पे एम बाई एन कितना होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तीसरा एक और ले लेते हैं, लॉग ए बेस पे एम रेस टू एन होता है, तो क्या हो जाएगा, एन लॉग एम हो जाएगा, ए बेस रहेगा। चौथा, लॉग बी बेस पे एम है, तो इसका बेस कैसे चेंज करें, तो बेस चेंज करने के लिए लॉग एम अपॉन लॉग बी, यहाँ आप कोई भी बेस लगा सकते हैं। बस बेस की कंडीशन क्या है, a should be greater than 0 and not equal to 1। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम चेंज बेस रूल। चेंज बेस रूल, ठीक है। पांचवा, पांचवा क्या है, लॉग ए बेस से हमेशा 1 होता है। छठा, लॉग क्या दिया है भाई, ए बेस पे 1 इक्वल टू 0 होता है। ये सभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। सातवां और क्या है, log a base पे a raised to x equal to x। These all laws 1 to 7 we have proved in the second lecture। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो सारी डिटेल में वहां से बातें निकल जाएंगी। अब इनको कैसे कैसे थोड़ा सा एग्जांपल्स लेता हुआ चलता हूँ इनके साथ। ठीक है, चलो, जैसे 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग में इसको क्या लिखेंगे, 525 इक्वल टू 2। ठीक है, ये लॉग की डेफिनेशन है, ये जो रेड कलर में डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाली।
ठीक है। इससे तो ये लॉग से कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर में, नंबर से कैसे गए लॉग में। ठीक, दूसरा अगर हमें कन्वर्ट करने को आ गया, चलो 9 रेज़ टू हाफ इक्वल टू 3, तो कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा आप ये बताएं। तो हाफ इधर आ जाएगा, ठीक है। सो लॉग 9 बेस पे 3 ऐसे होगा। तो ये हो गया लॉग में कन्वर्ट कोई भी नंबर। चलो, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग है क्यूब रूट ऑफ 5 ऑन द बेस ऑफ 3, सॉरी ऑन द बेस ऑफ 5, तो क्या होगा ये ऐसे नहीं लिख सकते 5 और ये 5 रेज़ टू 1/3, तो सेवंथ के अकॉर्डिंग ये वाला सेवंथ है ना, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा ये 1/3 यूजिंग प्रॉपर्टी 7। आप और भी प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं, 1/3 को बाहर लेके लॉग ए बेस से हो जाएगा 1, तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर विल नॉट चेंज। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं हम जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if log 2 plus log x plus 3 minus log 3x minus 5 इक्वल टू क्या है log 3। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, देखो आप इन दोनों में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m प्लस log n की। ठीक है, फर्स्ट वाली, तो ये क्या हो जाएगा log mn, तो 2 इंटू x प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस log 3x माइनस 5 राइट इक्वल टू log 3। लॉ नंबर हमने कौन सा लगाया 1। अब ये डिवीजन में है, माइनस में है, तो सेकंड लॉ क्या करता है कि इसको डिवाइड कर दो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉ नंबर 2 कहता है आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग से लॉग दोनों साइड हटा दो तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 9x माइनस 15। तो कितना हो गया इधर 7x हो गया और इधर कितना हो गया 21, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना जो x इक्वल टू 3 आया इसको पुट करके क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आना चाहिए। दिक्कत परेशानी का मतलब क्या है मेरा, दिक्कत परेशानी से क्या मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया था ये निगेटिव नहीं होने चाहिए। आप चेक कर सकते हो 3 रखेंगे तो ये निगेटिव नहीं होगा ना, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये वैलिड आंसर है। दिस इज वैलिड आंसर। ठीक, अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या है, if log x plus y by 7 equal to half log x plus log y, then prove that x by y plus y by x equal to 47। ये हमें प्रूव करना है। चलो ये हमें प्रूव करना है, तो क्या होगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है log x प्लस वाई बाई 7, हाफ का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, कितना हो जाएगा हाफ log x प्लस हाफ log y, ये हो जाएगा।
उसके बाद ये जो हाफ है ये कहाँ से आया होगा, ये आपका साथ थर्ड लॉ था, तो ये क्या होगा log x रेज टू हाफ प्लस log y रेज टू हाफ। लॉ कौन सा था आपका, 3 नंबर का, वहां से लिया है। सो अब ये जो हाफ पावर है, अब आपके पास क्या हो गया, ये बीच में एडिशन है, एडिशन है ना ये बीच में। सो ये एडिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, फर्स्ट वाली, लॉ नंबर 1। ठीक है, इनको मैं लॉ कह रहा हूं जितना आप लोगों ने ऊपर मान लिया है। x प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू कितना हो गया, log x y रेज टू हाफ, ऐसा हो गया। ठीक है भाई, सो log से log उड़ा दो, ऐसा लगा दो तो ज्यादा अच्छा आपको। log से log उड़ा देते हैं, तो जैसे log से log उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू एक्स वाई रेज टू हाफ। ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर, इधर भी और इधर भी। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 49 इक्वल टू कितना हो गया इधर, एक्स वाई। इसका मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना हो गया, 49xy। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। सो ये कितना हो जाता है भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 47xy, राइट। एक्स वाई को इधर ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 47, यही होगा। तो एक एक्स से एक एक्स गया, एक वाई से एक वाई गया, तो कितना आ गया, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 47, हैंस प्रूव। ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक। आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, अगला क्या है, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। prove that 3 by 5 is less than log 5 on the base of 10 is less than 3 by 4। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है, पहले इन दोनों को लेते हैं। बेस कितना है, ग्रेटर देन 1 है। जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू 3 बाई 5, ये हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब रेज टू 5 दोनों साइड कर दो, इधर भी आपने रेज टू 5 किया और इधर भी रेज टू 5 कर दिया, तो इधर क्या बचेगा आपका, 10 क्यूब will be less than 5 raised to 5, 5 raised to 5, which is obviously true, which is obviously true। तो इसमें कोई ज्यादा नहीं रिसर्च करनी। अब इन दोनों को देखते हैं भाई, यहाँ से क्या होता है, बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग ऑफ लॉगरिथम 5 इज लेस देन 10 रेज टू 3 बाई 4, ये होगा 5 इज लेस देन 10 रेज टू 3 बाई 4। अब यहीं पे क्या करो, पावर 4 कर दो, पावर 4 बोथ साइड, तो कितना हो गया, हो गया 5 रेज टू 4 इज लेस देन 3 10 रेज टू 3। इज इट ट्रू, यस, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। समझ में आया, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये ऑब्वियसली प्रूफ हो चुके हैं, राइट, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, हमने लॉग टेबल यूज नहीं करी। अगला लेते हैं, अब देखते हैं कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। मेन बात आती है कि लॉग टेबल अब देखते कैसे हैं।
सो हमें यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू यूज लॉगरिथम टेबल। इसके आगे वाले सेक्शन में 2-4 क्वेश्चन करेंगे लॉग टेबल का यूज करके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो पहला ले लेते हैं। पहला क्या, पहले बेसिक तो समझे। जो यहाँ पे टेबल यूज करी गई है वो 10 बेस पे यूज करी गई है, और कोई भी नंबर n है। n क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। n हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तभी आप लॉग यूज कर पाएंगे, नहीं तो लॉग इज नॉट डिफाइंड छोड़ देना। हाँ, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक क्या होता है, मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे यूज, ये विदाउट टेबल निकाली जाती है। विदाउट टेबल ये कैलकुलेट होती है। दूसरा क्या है, मैंटिसा में क्या होगा, यूजिंग टेबल निकाला जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेता हूं कि आपको कैसे कैसे देखना है टेबल, कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकाली जाती है, कैसे मेंटिसा निकाली जाती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेंटिसा क्या होती है, तो एग्जांपल्स में लेके चलूंगा मैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलो आपसे कहा जाए लॉग 10 बेस पे निकालना है 5.846 की वैल्यू। फिर आपसे कहा जाए log 10 बेस पे निकालना है 58.46 की वैल्यू। फिर आपसे कहा जाए log 10 बेस पे 584.6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। सो पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि डेसिमल से पहले पहले बात करते हैं कि डेसिमल से पहले या बाद में, अगर पहले नॉन जीरो नंबर है ना, 5 है, डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर है, अगर नहीं होता तो दूसरी तरीके से बात होती है। दोनों एग्जांपल लूंगा मैं। तो डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर एक डिजिट का है, कितने डिजिट का है, एक डिजिट का है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे डेसिमल से पहले जो नॉन जीरो नंबर है उसकी डिजिट कितनी है, 2, 58। कितनी डिजिट है, 2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1। जितनी डिजिट है उससे एक कम, जितनी डिजिट है उससे एक कम। यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल से पहले, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी भाई, 2। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे यही कहा जाए कि अब क्या है कि डेसिमल इधर आ गया 5846 ऐसे हो गया, या लॉग डेसिमल 05846। अभी क्या है, डेसिमल से पहले 0 है भाई, नॉन जीरो नहीं है, क्या है, 0 आ गया, या इधर आ गया लॉग 0.005846। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं कि डेसिमल के कितने प्लेस बाद नॉन जीरो नंबर है, तो फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा 1 बार होगा। इसमें कहाँ पे है, दूसरे प्लेस पे है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 बार। इस बार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें नॉन जीरो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तीसरे वाले पे, तो ये हो गया 3 बार। ठीक है, जब जब डेसिमल से पहले नॉन जीरो नहीं होता तो उसमें कैसे करते हैं, ऐसे, ये सब मेथड है कि जितनी डिजिट है उससे एक कम। और डेसिमल से पहले अगर 0 आ रहा है, नॉन जीरो नंबर नहीं है, 0 है, तो क्या करेंगे, ये मेथड कि डेसिमल के बाद राइट साइड में कौन से प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है, उसका बार क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक, चलो अब आती है बात मेंटिसा कैसे निकालते हैं। ये सब हटा देता हूँ मैं। अब बात आती है मेंटिसा कैसे निकालते हैं। मेंटिसा निकालने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे डेसिमल वेसिमल भूल जाओ, ये क्या हो गया 5846, ये पूरा लेना पड़ेगा 5846। इसके लिए भी 5846 विल बी यूज। ठीक है, इसके लिए भी पूरा नॉन जीरो डिजिट लिए जाएंगे 5846
5846 5846 है ना, तो पूरा पूरा नंबर लिया जाता है। सो 5846 तो मतलब 58 रो के 4th कॉलम पे 6 के डिफरेंस पे। चलो टेबल देखते हैं, ये है टेबल। ठीक, इसमें देखते हैं अपन 58 कहाँ है, ये आया। लॉग टेबल आपको प्रोवाइड होंगी, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। 58 ये 10 बेस पे है, 58 पे कहाँ पे गए थे आप, 4th कॉलम पे, तो ये 4th कॉलम है, ये रहा 4th कॉलम। ठीक, और क्या था 5846, जो डिफरेंस का आएगा वो इधर से लेंगे, ये दूसरे कॉलम से, ये राइट साइड में जो ज्यादा स्पेस वाले होते हैं इधर से। फर्स्ट 3 डिजिट इधर से ले जाएंगे, 584 3 डिजिट हो गई, उसके बाद जितने भी आएंगे डिफरेंस वाले और इनको ऐड कर देंगे, तो 7664 प्लस 4, 7664 प्लस 4 कितना हो गया, 7668। 6 था ना, मैंने शायद इसमें क्या यूज किया, एक बार चेक करने दो मुझे। हाँ 58 के ठीक है बिल्कुल 58.46। ठीक है, तो क्या गया 7664 प्लस 4 कितना हो गया 7668। ये हो गया हमारा 7668 ही होगा, राइट, 7668। इसका कितना होगा भाई, इसके लिए भी ऐसे देखेंगे, 58 के 4th पे जाके 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें पता है यही आएगा, है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इसमें क्या करें, अगले वाले में क्या है, सेम टू सेम 58 के 4 के 6 के डिफरेंस पे, तो यही आएगा 7668। इधर भी सब यही है, 58 के 4 के 6 के डिफरेंस पे, तो क्या आएगा 7668। इधर भी यही आएगा। ठीक है, सो कैसे लॉगरिथम देखा जाता है कि पूरा स्टार्टिंग से देखो, जो नंबर है उस पे देखो पूरा 5, डेसिमल वेसिमल भूल जाओ। ठीक है ना, ये 000 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ऐसे लॉगरिथम देखे जाएंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद आप डेसिमल भूल जाओ, डायरेक्ट नंबर का देखो। 6 8। ठीक है, अब बात आती है, थोड़ा सा और अलग कर लेते हैं हम। ये 1 बार जो है, 2 बार, ये 3 बार, ये क्या होते हैं वो अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, क्वेश्चन पे लूंगा। अगर आपसे कहा जाए इफ log 10 बेस पे 6024 इक्वल टू 3.7799 है, देन आपसे पूछा जाए log 602.4 क्या होगा। आपसे पूछा जाए log भाई 0.0006 क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए log 0.000006 क्या होगा, इसकी आपसे वैल्यू पूछी जाए। सो देखो, आप कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल सकते हो डायरेक्टली, ये 3 डिजिट है, डेसिमल से पहले तो 2 बार, बार नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे बार आएगा क्योंकि पहले 0 है, 1 2 3 चौथे प्लेस पे है, तो क्या आएगा 4 बार। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया 6 बार। यहाँ तक समझ में आया। अब बात आती है टेबल देखने की, तो टेबल देखना नहीं है, टेबल नहीं देखना हमें। सो देखो आप, सो ये क्या है 60 के 2 के 4 पे कितना आया था, ये आया है, देख रहे हो आप 7739, 7739 आया है। ये 3 क्या है, ये 4 डिजिट है, तो इसीलिए इसका कितना आया, कैरेक्टरिस्टिक 3 आया है। ठीक, और 60 के 2 पे जाके 4 के डिफरेंस पे ऐड कर दिया तो 7739 आया, तो इसमें भी यही देखना है ना, 60 के 2 के 4 पे यही देखना है, तो आंसर क्या आएगा 7799। इधर भी क्या आएगा 0.7799, इधर भी क्या आएगा 0.7799। ठीक है, सो डेसिमल जो चेंज होता है उस पर ध्यान देंगे आप,
जैसे डेसिमल चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है। अब डेसिमल चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान देने का, और कुछ चेंज नहीं हो रहा। चलो आगे देखते हैं, ये क्या करने लगता है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल का फ्लेवर देते हैं अपन। न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, टेबल का यूज करके। ठीक, इसमें आपको टेबल देखनी आ जाएगी। 3-4 क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इवेल्युएट 45.83 इंटू 0.5432, ठीक है, अपॉन 0.02739, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यूजिंग लॉगरिथम टेबल। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको हम x कह देते हैं। क्या कह दिया हमने, x। जैसे ही आपने इसको x कह दिया, सो log x कितना हो जाएगा, दोनों तरफ log लगा लेंगे आप। क्या हो जाएगा, 45.83 इंटू 0.5432 अपॉन 0.2739, ये हो जाएगा। ठीक है, अब log m बाई n क्या होता है, हमें पता है log m बाई n जो होता है log m माइनस log n होता है, न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो ये हो जाएगा इंटू 0.5432 माइनस लॉग ऑफ 0.2739, ये हो जाएगा। ठीक, अभी फिर आपने पढ़ा है log m इंटू n क्या होता है, इंटू में होता है तो किस में ब्रेक हो जाता है, वो एडिशन में। log 0.5432 माइनस log 0.2739, ये हो गया। अब इसको लॉगरिथम टेबल देखनी पड़ेगी। ये देखो 45 है, 2 डिजिट है, तो कितना आया, 1 पॉइंट आया, कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। इसमें क्या है, डेसिमल से पहले कुछ जीरो है, तो डेसिमल किधर है, इधर पहले प्लेस पे, तो इसको क्या कहेंगे, 1 बार पॉइंट। ठीक है, सबको ब्रैकेट में लिखूंगा अभी मैं, माइनस। इसमें क्या होगा, डेसिमल से पहले जीरो है, तो डेसिमल के बाद पहले प्लेस पे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 बार। अब आती है लॉगरिथम टेबल, देखो लॉगरिथम टेबल देखना है, कैसे देखेंगे, जरा हटा देता हूँ मैं। हाँ, लॉगरिथम टेबल कैसे देखेंगे, आपको अभी समझाया है कि ये पूरा पूरा देखा जाएगा 45 के 83 पे। ठीक, 45th रो के 8th कॉलम पे 3 के डिफरेंस पे, 3 डिजिट के बाद जितना आ रहा है, 45 के 8 पे चले जाएंगे और 3 आया, इसके आगे 4 भी आएगा, तो वो सारे डिफरेंस वाले ऐड करते हुए चले जाएंगे। चलो दिखाता हूँ मैं कैसे। 4583 है, 4583, तो 45 कहाँ है भाई, चेक करो लॉगरिथम का, ये रहा, है ना भाई, 45 ये रहा, 8 कहाँ है, ये रहा, और ये 3 डिजिट हो गई, 45 8। अब इसके आगे जो भी आएंगे, ये राइट साइड में जो कॉलम्स हैं इसके अकॉर्डिंग ऐड होते हुए चलेंगे। तो कितना आया, 6609 इधर, और ये 3 है, कितना हो गया, 6612 हो गया आई थिंक। कितना हो गया एडिशन, 6612। यहाँ लिख लो आप 6612। इधर कैसे देखेंगे, 54 के थर्ड पे जाके सेकंड 2 का डिफरेंस ऐड कर देंगे, है ना। 54 के 3 पे जाके 2 का डिफरेंस ऐड कर देंगे। चलो यहाँ से 54 पे जाना है, आ गया 54 पे, 54 पे जाके कितने पे था, 3 के डिप 54 का 3, तो ये आया, और डिफरेंस कितने का था, 2 का, तो 2 वाला क्या है, ये है। तो कितना हो गया, 7350, 7348 प्लस 2 कितना हो गया, 7350। यहाँ लिख लो भाई 7350।
ठीक है, आगे की बात करो जरा। इसका क्या होगा भाई, 27 के 3 पे जाके 9 का डिफरेंस ऐड करेंगे। ठीक, 27 पे 3 9 का, ठीक है ना। चलो 27 का 3 9 इधर आएगा कहीं, 27 ये रहा, थर्ड कॉलम क्या आया, ये आ गया 9 का डिफरेंस, 9 इधर है, इस पे कितना है 14। जैसे ही आप 14 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4 2 6 7, 4 3 7 6, है ना। कितना हो गया ये, 4 3 7 6, ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे। ये 1 बार कैसे खोलेंगे, 2 बार 1 बार जो आते थे कैसे खोलेंगे, तो इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे खोलते हैं, इसको लिखते हैं -1 प्लस 0.7350, ऐसे लिखेंगे। जो 1 बार है ना वो -1 कर दिया जाएगा प्लस, अगर 2 बार होता तो क्या होगा, -2 प्लस, 3 बार होगा तो -3 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ये 0.4376। अब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें भाई, ये सब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी 2.9586। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ये क्या है, log x। ये क्या आया, log x। सो हमें क्या निकालना था, x, log x नहीं निकालना था, तो इसका मतलब एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। सो यहाँ दोनों साइड क्या लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ log x, इधर भी और इधर भी क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.9586 ये आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे देखते हैं भाई, एंटी लॉग, लॉग देखना आ गया आपको, एंटी लॉग भी सेम मेथड से, तो इधर हो गया x। ये 2 क्या है, ये लॉग का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये बताता है कि डेसिमल कहाँ होगा। तो इसको नहीं देखेंगे हम, कहाँ देखेंगे, 0.95 के 8 पे और 6 के डिफरेंस पे। कहाँ देखेंगे, 0.95 के रो में 8 कॉलम के 6 के डिफरेंस पे। ठीक है, चलो एंटी लॉग टेबल कहीं होगी, ये लॉग टेबल है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल भी ऐसी मैंने अटैच कर रखी है इधर, ये आ गई, ये सब एंटी लॉग टेबल है। 0.95 पे है ना, ये देखिए आ गई 0.95, 0.95 के कहाँ पे, 8 पे और 6 का डिफरेंस, तो 8 पे कितना है भैया, ये 9078 प्लस ये कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 9090 हो गया, राइट। ये कितना हो गया, 9090, इन दोनों का एडिशन, 9078 और 12, ये हो गया 9090। अब ये 2 का काम है, ये 2 क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब डेसिमल से पहले 3 डिजिट का कोई नॉन जीरो नंबर होगा, लगा दिया, तो x इक्वल टू आपका ये आ गया, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं सब लॉगरिथम। ठीक है, अब जितना आगे चलते जाएंगे, डिफरेंस जितना आप अटैच करते जाएंगे, जैसे आपका आ जाए 25.3469 ऐसे आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका जो 2 पॉइंट जैसे लॉग, इसका नहीं तो 2 पॉइंट हो जाएगा, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है। उसके बाद 25 पे जाके तीसरे कॉलम पे जाएंगे, 25 के तीसरे पे, ठीक, लॉग के लिए दिखाता हूँ आपको एक करके, 25 के 3 पे, 25 कहाँ है, इधर है कहीं, 3 पे कितना है, ये रहा, 25 का 3 हो गया। 4 6 9 8 का डिफरेंस ऐड करना है, 4 6 9 और 8 का, इन सब का डिफरेंस अटैच करना है, तो ठीक है। सो ये और ये, सो ये सब अटैच कर देना, 4 0 3 1 कितना आएगा, 4031 में क्या अटैच करना है, 7 17 और इधर से कितने को, 29, 17 29, तो कितना हो गया, 4077। ठीक है, सो आप कितने भी ऐसे ऐड करते हुए आप चलते जाएंगे डिफरेंस को, ठीक।
लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 4 डिजिट ही सिग्निफिकेंट मानते हैं, उसके बाद कहते हैं ज्यादा टेंशन नहीं लो। ठीक, आपकी मर्जी, आप जितना आगे तक जाएंगे उतना आपको आंसर अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व। ये हटा देता हूं मैं, ये जस्ट आपके लिए अटैच किया था। ठीक है, अब आगे क्या है, कोई क्वेश्चन लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल। इवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ 5.38 इंटू 0.47। ठीक है, ये सब स्क्वायर आप कैलकुलेटर से आंसर मैच करा सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट सही आएंगे। ठीक है, सो इसको भी लॉग से हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, इसको भी हमें लॉग से ही कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं, इसको इक्वल टू x कह देते हैं। सो लॉग x क्या आएगा भाई, दोनों साइड लॉग ले लो, log ऑफ 5.38 इंटू 0.47 रेज टू हाफ हो जाएगा, रूट है ना, तो क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक, सो ये हाफ बाहर। ठीक है, अपना थर्ड लॉ यही कहता है, और ये क्या हो जाएगा, 5.38 इंटू 0.47। अब क्या कहता है भाई हमारा लॉ, कि मल्टीप्लाई में है लॉग के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एडिशन में 5.38 प्लस log ऑफ 0.47। ठीक है, अब इसका टेबल देखेंगे, अब इसका टेबल देखेंगे। सो टेबल कैसे देखेंगे, log x इक्वल टू हाफ एज इट इज, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ये 5 है, एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 0। इधर कितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी दूसरा वाले के लिए, 1 बार। ठीक है, हाँ अब क्या देखेंगे, 53 के 8 पे, 53 के 8 पे देखेंगे आप लॉग में। ये तो एंटी लॉग टेबल है, इसको हटा देते हैं, पीछे जाते, हाँ लॉग है, ये लॉग 53 के 8 पे, तो आप देखें जरा 53 8 कहाँ है, ये रहा 7308, क्या है 7308, तो इसको लिख लो 7308। इधर कैसे देखेंगे, 47 के 0 पे, 47 क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 47 का क्या आएगा, 0। ठीक, तो क्या आएगा 47 के 0 पे, देखते हैं अभी रुको, यहाँ देखते हैं 47 का 0, ये रहा 47 0, 6721, कितना आया 6721। ठीक, सो इसको फिर से बार वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो बार जब आ गया तो उसको कैसे खोलना है आपको पता ही है, क्या होता है, -1 प्लस 0.6721। अब इन सबका माइनस प्लस कर लेना, तो जैसे ही आप माइनस प्लस करोगे तो आंसर इज 0.20145। ये क्या आया, log x आया, ये क्या आया आपके पास, log x। सो हमारे पास log x कितना आया, 0.20145, हमें निकालना था x। सो दोनों साइड क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, क्या लेना है, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0 पॉइंट कितना आया, 20145। ठीक है, तो ये हो गया x। अब ये 0 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, डेसिमल से पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका ध्यान नहीं देना, वो बताता है कि डेसिमल कहाँ लगाओगे। आप कैसे देखोगे एंटी लॉग, 0.20 के 1 पे, फिर 4 का डिफरेंस और फिर 5 का डिफरेंस अटैच कर देंगे। ठीक है, चलो एंटी लॉग की टेबल पे चलते हैं, एंटी लॉग की टेबल ये है। ठीक है, 0.20 देखना आप कहाँ है, 0.20, ये ये आ रहा है 0.20, है ना,
0.20 के कहाँ पे जाना था भाई? 145, तो ये हो गया 1 का, है ना। 4 5 का डिफरेंस, 4 ये रहा, 5 ये कह रहा, कितना हो गया ये? 1, सॉरी ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, 3 ऐड करना है ना। 1589 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1592, कितना हो जाएगा ये? 1592, ठीक है। इस जीरो का मतलब क्या हुआ होगा कि डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट होगी, नॉन जीरो, है ना। मतलब जो नंबर होगा उसकी कितनी डिजिट होगी? एक, ठीक। तो 1592 इज योर आंसर, ठीक है। अब आती है बात एक और क्वेश्चन। अभी देखो आप जितना भी आप एंटी लॉग निकाल रहे हो उसमें सब पॉजिटिव बन के आ रहे हैं। अगर निगेटिव आ गया तो क्या करो? अगर सपोज आपने मेहनत करी और निगेटिव आ गया तो क्या होगा? ठीक, चलो क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। इवेल्युएट x इक्वल टू 28.45 into cube root of 0.3254 upon 32.43 into fifth root of 0.3046, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई, लॉग टेबल से। सो लॉग x क्या होगा? अगर जो फ्रैक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो कर दो यहाँ पे। तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर क्यूब रूट ऑफ 0.3254, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ कितना आएगा? 32.43 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 0.3046, ठीक। अब log m इंटू एन भी आप जानते ही हैं, क्या होता है log m इंटू एन? फर्स्ट लॉ से एडिशन में हो जाता है, प्लस log ऑफ 0.3254 का 1/3, ठीक है। और ये माइनस है और इधर क्या हो रहा है? इंटू, तो एडिशन है, तो क्या हो जाएगा? 32.43 माइनस, ये माइनस क्यों आ रहा है समझ में आया? ये बाहर माइनस है इसलिए 0.3046 रेज टू 1/5, ये हो गया। एक और कर लेते हैं थोड़ा सा, log 28.45 जो पावर में होता है वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? बाहर आ जाएगा। log 0.3254 माइनस log 32.43 माइनस 1/5 log 0.3046, ये आएगा, ठीक है। अभी देखो आप, अब इनके सबकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, ठीक है ना। सबकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, फिर मैंटीसा टेबल से निकालेंगे। सो 28 दो डिजिट है तो ये कितना हो गया? 1 पॉइंट। यहाँ पे क्या है? इसके लिए कितना होगा? 1/3 एज इट इज। इसके लिए पहली डिजिट इधर है तो ये 1 बार होगा, ठीक है। डेसिमल से पहले कुछ नहीं है। चलो माइनस, यहाँ पे दो डिजिट है, सो ये कितना हो गया? 1 पॉइंट। यहाँ पे कितना है भाई? डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे नॉन जीरो है तो 1 बार आएगा, पॉइंट, ठीक। अब जरा टेबल देख लेते हैं। इसके लिए टेबल क्या देखेंगे? 28 के 4 पे 5 का डिफरेंस अटैच करेंगे, 28 के 4 पे 5 का लॉग टेबल, ये एंटी लॉग है। 28 पे आ गया 28, थोड़ा छोटा करना पड़े, नहीं 28 का ये रहा, है ना। 4 पे 5 का डिफरेंस, सो 28 के 4 पे कितना है ये, और 5 पे कितना है जरा देखना ध्यान से, 8। तो कितना हो गया? 4 5 4 1 हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा आपका? 4 5 4 1, 4 5 3 3 और 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 4 5 4 1।
अगला कैसे देखेंगे, 32 के 5 पे 4 के डिफरेंस है, 32 के 5 पे 4 के, तो 32 कहाँ है, ये रहा 5, ये रहा 4 का डिफरेंस कितना है भाई, नोटिस करो जरा, 5 तो 19 और 5 कितने हो गए, 24, तो 5124 हो गया, कितना हो गया 5124। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे, 32 के 4 पे जाके 3 का डिफरेंस, 32 के 4 पे जाके 32 का 4 है ना, ये आएगा, 3 का डिफरेंस कितना आएगा भाई, ये आएगा, कितना हो गया 5109 होना चाहिए, है ना, यही है 5109, 5109। इसको कैसे देखेंगे, 30 के जाके 4 पे और 6 का डिफरेंस, 30 के पे जाके, पहले सारे हटा देता हूँ, 30 पे जाके 4 पे, 4 है ना, और 6 का डिफरेंस कितना आया, 4829 प्लस 9, 4838 हो गया, कितना हो गया वो 4838, चलो हो गया 4838। ठीक है, ये टेबल्स आपको कहीं भी इजिली अवेलेबल हो जाती हैं, 10 बेस की, आप ग्राफ नोटबुक में भी कई बार आपको मिल जाता है ऐसा। ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 0.5124, आपको समझाया, ये क्या हो जाएगा 1.5109 -1/5, ये -1 प्लस 0.4838, ये हो गया। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेना है जरा, तो ये सब कैलकुलेट करके जो मेरा आया है वो आया -0.1161। ये देखो निगेटिव आ गया, अब निगेटिव का एंटी लॉग कैसे आए, ये लॉग आया, ये हमारा क्या आया, लॉग ऑफ एक्स, कितना आया, निगेटिव ऑफ 0.1161, तो एक्स कितना आएगा, पहले तो ये निगेटिव वाले को खत्म करना पड़ेगा, एक्स की तो एंटी लॉग तभी करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें -1 प्लस 1 कर लेते हैं, -1 प्लस 1, और एज इट इज, सो इन दोनों को मिला देते हैं और इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, बार में, किसमें, बार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0.1161 ये कितना होता है, ये जो होता है ये होता है 8839, ठीक है। आप इसमें बड़े ध्यान से समझ लीजिए, -1 प्लस 1 किया, ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या हुआ, आप इसको बार में कन्वर्ट कर देना, 1 बार, इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल के जस्ट राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पे नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, एंटी लॉग में, चलो देखते हैं, क्योंकि तो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, सो एंटी लॉग ऑफ 1/.8839 दैट विल बी x, सो हमें किसका एंटी लॉग देखना है, इसका 8839 का, कैसे देखेंगे, 0.88 के 3 पे जाके 9 के डिफरेंस पे, ये भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना टेंशन कौन ले, ये अप्रोक्सीमेट बना लेते हैं, 1.884 पे देख लेंगे हम तो, सो आंसर हो जाएगा, हम क्या देखेंगे 8.88 के 4 पे, 0.88 के 4 पे, सो 0.88 के 4 पे जाओ जी, एंटी लॉग टेबल में, ये आ गया एंटी लॉग टेबल, राइट, 0.88 के 4 पे, देखें आप जरा, 0.88 के 4 पे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना, 7656, 7656, ये 1 बार क्या बताता है कि डेसिमल यहाँ होगा, 0 पॉइंट होगा, तो दिस इज योर आंसर। ठीक, तो आपको आज क्या सिखाया, न्यूमेरिकल ऑन द बेस्ड ऑफ लॉगरिथम टेबल एंड लॉ,
तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।